आनंद बेटी। अरे वाह, सासू जी तो कमाल की लग रही है। सरसू जी को गए 1 साल हुआ है, लेकिन देखो आज भी अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। और देखो एक तो इनकी बेटी कहाँ है ये और कहाँ इनकी बेटी। जब से शादी करके आया हूँ ना, जब भी पास में जाता हूँ तो दूर भागती है। और ये बेचारी अपनी ख्वाहिशों को दबा के बैठी हुई है। मुझे लगता है कि सासू जी से पूछना पड़ेगा कि कहीं इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि दामाद जो ठहरा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा। और वैसे भी इनकी बेटी में वो बात नहीं। मुझे लगता है कि सासू जी में जो बात है ना, वो किसी में नहीं। पूछना पड़ता है, जाके पूछो तो सही। अरे दामाद जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं सासू जी, वो क्या है ना, आपको ऐसे काम करते हुए देखता हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आपको आराम करना चाहिए, खामखा काम कर रही हैं आप। अरे दामाद जी, अब इतने बड़े घर में मैं अकेली तो हूँ। देखो ना, बेटी भी मेरी दफ्तर चली जाती है, फिर पूरा दिन मैं करूँगी क्या? मेरा ना ऐसे ना बैठे बैठे ना मन नहीं लगता, तो कुछ काम करती रहूँगी ना तो मेरा मन लगा रहेगा। बड़ी भोली हैं आप। अरे तो आप ये सब करने के लिए थोड़ी हैं, इनके लिए नौकर चाकर है ना। आप तो बस आराम करिए। क्या है ना, मैं दामाद हूँ और आप सास होके मेरे ही घर में काम करेंगी। कहीं आपकी बेटी ने देख लिया तो खामखा गुस्सा करेगी कि मेरी माँ से काम करवा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दामाद जी, आप इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी? मैं ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए? मैं तो चाय बनाने जा रही थी। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मुझे जो चाहिए सोच रहा हूँ कैसे बोलूँ। क्या हुआ दामाद जी? सासू जी, अगर मैं ये बोल रहा था कि भूख लगी है आपको? अरे नहीं 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 सासू जी, आपकी जो बेटी है ना, वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती। अरे मेरा ख्याल ही नहीं रखती। क्यों दामाद जी, अब ऐसा क्या हो गया? अरे सासू जी, आप तो जानती हैं ना, आपकी बेटी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रही। अरे दिन भर ऑफिस में काम काम काम। अरे बिल्कुल काम के चक्कर में ना मेरा ख्याल करना ही भूल गई है। मैं ठहरा इस घर में अकेला। मैं सोच रहा था उसके पास टाइम तो है नहीं, वो मुझे कुछ टाइम देगी नहीं, और इस घर में आपके पास टाइम ही टाइम है, तो क्यों ना वो बेटी वाला टाइम। अरे क्या बात हो रही है अब दोनों में? अरे कुछ नहीं, देखो ना, तुम्हारी मम्मी को मैं यही समझा रहा था कि इस घर में नौकर चाकर है, अरे तुम क्यों काम करती हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी मान ही नहीं रही है। वो बेटा, मैं क्या कह रही थी, आज मत जा। नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑफिस में, छुट्टी नहीं ले सकती मैं। अरे काम करने दीजिए ना। नहीं नहीं डार्लिंग, तुम जाओ ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। और मम्मी जी इतना भी काम मत करो, दामाद जी सही तो कह रहे हैं तुम्हारे, आराम कर लिया करो थोड़ा। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, हाँ मैं निकलती हूँ। हाँ हाँ, बाय बाय। वो मैं क्या सुन तो एक बार। अरे सासू जी, जाने दीजिए ना, वो जाएगी तभी तो चांस मिलेगा ना हम दोनों को। दामाद जी, अगर मजाक है ना, तो ऐसा मजाक ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कल को ना मेरे चक्कर में आप दोनों में लड़ाई हो। अगर यही हरकत रही ना, तो मैं सच में अपनी बेटी को सब कुछ बता दूंगी कि आप मुझसे ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, समझे? अच्छा तो बता दो, ठीक है। अगर आपने अपनी बेटी को बताया ना, तो याद रखना ये घर मेरा है, तलाक दे दूंगा मैं उसको, फिर माँ बेटी सड़क पे चले जाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब आप ये सोच लो कि मैं तलाक दूं या आप मेरी। दामाद जी, बस बहुत हुआ। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ करते रहोगे। कोई बात नहीं सासू जी, अब लगता है अच्छे से ही समझाना पड़ेगा।
ये दामाद जी भी कैसी बातें करते हैं। भला ऐसे कोई मजाक करता है अपनी सास के साथ? पर दामाद जी तो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, दामाद जी भी तो घर में सारा दिन अकेले हैं। शायद उन्होंने ऐसे थोड़े बहुत मुझे हंसाने के लिए मजाक कर लिया होगा, वरना मेरे दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी को कितना प्यार करते हैं ना। खामखा ज़्यादा ही सोच रही हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, वरना दामाद जी फिर बोलेंगे कि सासू जी आप तो आराम ही नहीं करते हो। सासू जी सोते हुए कितनी कमाल की लग रही है ना। अरे जरा सा आज इनको ऑफर दिया, बेचारी सहम गई। बोल रही कहीं मजाक तो नहीं कर रहे थे। कैसे बताओ कि हर दामाद मजाक नहीं करता, सीरियस भी होते हैं। देखो ना मैं कितना सीरियस हूँ। अब तो जो इनकी बेटी नहीं कर पाई ना, वो मैं इनके साथ करूंगा। बेटी का हिसाब मैं सासू जी से वसूलूंगा और काम होगा। दामाद जी ये क्या हरकत है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे सासू जी खामखा डर रही हो? अरे मैं तो यहाँ आया था आपसे हाल चाल पूछने के लिए। जब मैं आया तो देखा आप सो रही थी, सोचा करीब से आके देख लूं, कहीं नींद भी तो आ रही कि खाली मुझे देख के नखरे मार रही है। दामाद जी देखो, अगर ऐसे ही रवैया रहा ना तो मैं सच में अपनी बेटी को बोल दूंगी कि आप ना कुछ ज्यादा ही मेरे से ना करीब करीब आ रहे हो और ऐसी हरकतें बाजी कर रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। अच्छा बेटी को बोलोगी तो कोई बात नहीं, बोल दो। अरे अगर बेटी को आपने बोला ना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। तलाक? क्यों? उस बेचारे ने क्या किया? वो तो आपसे प्यार करते हो और आप भी तो उसको प्यार करते हो ना। प्यार करना और प्यार पाने में फर्क होता है। अरे तुम्हारी बेटी सिर्फ प्यार करती है, प्यार तो पाना होता है ना, वो नहीं मिलता मुझे। पर दामाद जी आप ये भी तो देखो ना, वो बेचारी काम करती है, थक के आती है, फिर वो आपको टाइम कैसे दे पाएगी? अरे तो ये उसको सोचना चाहिए ना। अरे उसका काम है ये कि अपने पति का ख्याल कैसे रखना चाहिए। अब देखो ना, अगर वो मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती तो मुझे आपके पास आना थोड़ी पड़ता। खैर कोई नहीं, ना रखे ख्याल। जो काम बेटी नहीं कर पाई ना, वो कम से कम माँ तो कर पाएगी ना। दामाद जी आप भूल रहे हो, मैं आपकी सास हूँ और मेरी बेटी से आपकी शादी हुई है। आप उससे प्यार करते हो, वो प्यार कहाँ चला गया? ये प्यार मोहब्बत ना सब धरे रह गए। अब इन सब का कोई मतलब नहीं होता। देखो मैं ये घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, 100 में से सीधी बात, मुझे आप चाहिए। मुझे आपकी बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो सच बोल रहा हूँ, मैं तलाक दे दूंगा, दोनों जन घर से बाहर हो जाओगे। और सोचो तुम्हारी लड़की को अगर तलाक दे दिया तो समाज में इज्जत क्या रह जाएगी? लोग पूछेंगे कि क्यों दामाद ने तलाक दे दिया, तो क्या बताओगी? अरे बता भी नहीं पाओगी कि क्यों छोड़ा। नहीं नहीं मैं समझ गई दामाद जी, आप क्या कहना चाहते हो। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जैसे जैसे आप कहोगे मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। पर आप वादा कीजिए कि मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे। अरे मैं पागल हूँ क्या? जब तुम मेरी बात मानोगी तो मैं इतना तो पागल नहीं कि तुम्हारी बेटी को तलाक दूंगा। देखो आप भी इस घर में रहना, आपकी बेटी भी रहेगी, वो काम पे जाएगी, यहाँ हम दोनों अपना काम करेंगे, हिसाब बराबर। ठीक है समझ गई। तो अभी इन सब में टाइम पास नहीं करते,
जो काम बोला है ना वो काम करते हैं। आनंद, बेटी, क्या कर रहे हो तुम ये मम्मी के साथ? तो तुम तो ऑफिस गई थी ना? अरे वो तो मैं घर पे मेरा सामान भूल गई थी, इसलिए वापस आ गई और ये सब देख लिया। तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही गई आनंद। ये सुबह भी मम्मी मुझसे कुछ किचन में कहना चाहती थी, पर मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे ऑफिस जाना था इसलिए। पर अब देख रही हूँ तुम इतनी नीच हरकत करने वाले थे, वो भी मेरी मम्मी के साथ। तो क्या करूं? हाँ, अरे तुम तो टाइम दे नहीं रही हो, ऊपर से तुम्हारी मम्मी के पास ही तो आना पड़ेगा मुझे। अरे कभी तुमने पूछा कि अपने पति को क्या क्या चाहिए? बस दिन भर ऑफिस, ऑफिस से घर, बस आना खाना और सो जाना। अरे कभी मेरे बारे में भी सोचो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मम्मी के साथ ही। आनंद, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, इसलिए कि तुम मेरे पति हो। अब तुम एक काम करो, निकलो मेरे घर से। और डिवोर्स के पेपर है ना, तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। निकलो, निकलो यहाँ से। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अब दुनियादारी, समाज, हम किस किस को जवाब देंगे? दुनियादारी की तो मुझे कोई परवाह ही नहीं थी माँ, इसीलिए तो इसे घर बैठा बैठा कर खिलाना पड़ रहा था। छोड़ो, तुम्हारी बेटी कैपेबल है, अपने दम पर खड़ी है। मैं आपको भी संभालूंगी और इस घर को भी। बेटा, ये तूने चलो माँ।